हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं मोहित और आपका स्वागत करता हूं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के एक और पार्ट में। जैसा कि आप लोग जानते हैं इस इंट्रो ही खराब हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं मोहित और आपका स्वागत करता हूं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के एक और पार्ट में। जैसा कि आप लोग जानते हैं इस चैनल पर मैं एक वीडियो क्वेश्चन सीरीज चला रहा हूं, जिसमें मैं आपको वो क्वेश्चन करा रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम में लगातार काफी ज्यादा बार पूछे जाते रहे हैं, जिसकी सहायता से आप बहुत कम मेहनत में और बहुत कम समय में ज्यादा से ज्यादा स्कोर गेन कर सकते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा दे रहे हैं, तो एक टॉपिक हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी यानी सातत्यता और अवकलनीयता। तो उस टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम 2 ही क्वेश्चन जब भी आए तो वो 2 क्वेश्चन ही पूछेगा। ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है, दूसरा मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो क्वेश्चन है हमारे पास, यदि fx बराबर ये फलन दे रखा है जिसका नाम आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। द्वारा परिभाषित फलन की x बराबर 2 पर सातत्यता तथा अवकलनीयता की जांच कीजिए, ठीक है। तो इसकी हमें सातत्यता और अवकलनीयता की जांच करनी है, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं आपको पीछे जाकर देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियो डाल रखी है मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो आइए इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं, ठीक है। करने से पहले मैं आपको एक बेसिक बात बताता हूं, ठीक है। हमारे पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है सातत्यता और अवकलनीयता का, तो सबसे पहला काम होता है हम उसकी चेक करते हैं सीमा, जो आपने क्लास 11 में पढ़ी होगी, ठीक है। अगर इसकी सीमा संतुष्ट होती है, इसकी सीमा जो होती है एग्जिस्ट करती है, ठीक है, अगर संभव होती है, तब जाते हैं हम सातत्यता पर। सातत्यता, ठीक है। जब सातत्यता एग्जिस्ट करती है तब हम जाते हैं अवकलनीयता पर। तो ये क्रम से होता है, पहले हम सीमा चेक करेंगे, फिर सातत्यता चेक करेंगे, फिर अवकलनीयता चेक करेंगे। अगर मान लो हमने सीमा चेक करी और सीमा का अस्तित्व नहीं आया, ठीक है, तो हम आगे ना तो सातत्यता चेक करेंगे और ना ही अवकलनीयता चेक करेंगे। हम डायरेक्ट लिख देंगे सीमा का अस्तित्व ना होने के कारण ना तो सातत्य है और ना ही अवकलनीय। अब मान लीजिए अगर मान लो सीमा तो है, फिर आगे हमने सातत्यता चेक करी तो सातत्यता नहीं है, तो सातत्यता पे लिख देंगे फलन सतत ना होने के कारण अवकलनीय नहीं है। तो क्रम से चेक करते हैं, ठीक है, एक एक करके। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे चेक करते हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इसकी लिमिट। तो यहां डालेंगे सॉल्यूशन, फलन लिखेंगे, हमको क्या फंक्शन दिया है fx बराबर, और इस फंक्शन को आप जानते होंगे, अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है तो उसका नाम आप कमेंट में लिख सकते हैं। क्या नाम होता है इस फंक्शन का? मॉड x - 2 अपॉन x - 2 0 x नॉट इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये फलन है हमारे पास। तो लिमिट कैसे चेक करते हैं, क्लास 11 में पढ़ा हुआ, हमने निकालते होंगे वहां पे LHL और क्या निकालते हैं RHL। तो LHL और RHL बराबर आती है तब लिखते हैं सीमा का अस्तित्व है, ठीक है। तो पहले लिमिट चेक करते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे LHL जो कि होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। अब हमारे पास लिमिट किस पे चेक करना है, पॉइंट है 2, तो यहां पर लिखेंगे x टेंड्स टू, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं यहां पर, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, ठीक है, और fx। तो हमारे पास है लिमिट। अब अगली बार में ये x जो है रिप्लेस होगा h से, 2 रिप्लेस होगा 0 से, ठीक है, इतना ध्यान रखना। x रिप्लेस किससे होगा, h से, 2 रिप्लेस होगा 0 से, और यहां वाला जो x होगा वो रिप्लेस होगा 2 माइनस h से, LHL, ठीक है। LHL में माइनस करते हैं और RHL में प्लस करेंगे, आगे देखेंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो जो फंक्शन है मेरे पास, क्या फंक्शन है मेरे पास, x नॉट इज इक्वल टू 2 का फंक्शन है मेरे पास ये। तो जहां जहां x है वहां मुझे क्या रखना है, 2 माइनस h। यहां पर भी 2 माइनस h रखूंगा और यहां पर भी 2 माइनस h रखूंगा। तो रखते हैं, तो मॉड 2 माइनस h, फिर माइनस 2 का मॉड अपॉन 2 माइनस h माइनस 2। तो आप यहां देखेंगे माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल, माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल, हमारे पास बचा लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर बचेगा हमारे पास माइनस का मॉड h अपॉन माइनस h, ठीक है। अब आप लोगों को मैं h के बारे में जानकारी दूंगा, h क्या होता है, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो h जो होता है h जो होता है बहुत छोटी धनात्मक संख्या। h जो यहाँ पर अचर नहीं है, सॉरी h यहाँ पर चर नहीं है, h यहाँ पर अचर है, वो भी कैसा, बहुत छोटी धनात्मक संख्या है जो लगभग जो है 0 के बराबर है। तो आप जानते हैं धनात्मक संख्या है तो संख्या इसका मॉड हट जाएगा। मॉड किसका निकलेगा, किसी भी संख्या का मॉड क्या होता है, हमेशा प्लस का निकलता है। जैसे आपको पता है, मैंने -5 का मॉड लगाया तो कितना आएगा 5, मैंने -6 का मॉड लगाया कितना आएगा 6, मैंने 0.000 -1 का मॉड लगाया कितना आएगा 0.0001 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसका जो मॉड आएगा वो आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस h अपॉन माइनस h,
ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे ये h से h कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, कितना बचेगा, ऊपर प्लस h नीचे माइनस h, -1 बचेगा। तो यहाँ जब लिमिट इसमें रखेंगे तो LHL आ जाएगा हमारे पास, LHL इज इक्वल टू, अब देखो 0 तो रखने के लिए h तो बचा नहीं कहीं पे, तो LHL आ गया हमारा -1। ठीक है। इसी तरीके से आप निकालेंगे RHL, तो RHL का जो फॉर्मूला होता है लिमिट, ठीक है, x टेंड्स टू 2 प्लस और fx, सेम इसी तरीके से फिर से जो यहाँ कह रहा था इसका बस ध्यान रखना, x रिप्लेस किससे होगा, h से, 2 रिप्लेस होगा 0 से, और क्या निकालना है RHL, तो fx में रखेंगे 2 प्लस h, ठीक, LHL में 2 माइनस h, उसमें 2 प्लस h। अब ये 2 क्या है, जिस भी पॉइंट पे चेक करना होता है, मान लो यहाँ पे 5 पे चेक करना होता है तो 5 माइनस h, अगर यहाँ पे हमें 0 पे चेक करना होता तो 0 माइनस h, अगर यहाँ पे 10 पे चेक करना होता तो 10 माइनस h, ऐसी सेम यहाँ पर 2 पे चेक करना है तो 2 प्लस h, 0 पे चेक करना होता तो 0 प्लस h, अगर 10 पे चेक करना होता तो 10 प्लस h, इस तरीके से रखेंगे। तो ये हो गया हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब सेम जैसे यहाँ पर किया था कि जहां जहां x है वहां कितना रखना है, 2 प्लस h, तो रखेंगे इसमें जहां जहां x है वहां 2 प्लस h, तो मॉड x की जगह पे 2 प्लस h माइनस 2 अपॉन 2 प्लस h माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, फिर 2 से 2 कैंसिल। ठीक, हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर बचा मॉड h और नीचे बचा h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका मॉड कितना निकलेगा, h अपॉन h, h से h कट गया तो हमारे पास आया लिमिट h टेंड्स टू 0 1। अब यहाँ पर h तो है नहीं तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। तो आप ध्यान से देखेंगे कि LHL जो है और RHL जो है, LHL आया हमारा -1, RHL आया +1, तो यहाँ पर लिखोगे LHL नॉट इज इक्वल टू RHL। ठीक है। अगर ये दोनों बराबर हो जाते तो फलन कैसा हो जाता, हमारा सीमा का अस्तित्व हो जाता, सतत नहीं होता, सीमा का अस्तित्व हो जाता। जब सीमा का अस्तित्व हो जाता फिर हम चेक करते सातत्यता। ठीक है, जब सातत्यता सतत हो जाता फिर चेक करते करणीयता। तो ये पहला ही स्टेप इसमें क्या हो गया, वेरीफाई नहीं हुआ। पहले स्टेप में क्या आ गया, सीमा का अस्तित्व नहीं आया तो सीधे लाइन लिखेंगे सीमा का अस्तित्व, ठीक, ना होने के कारण फलन असतत तथा अवकलनीय नहीं है। ठीक, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद है मुझे यही क्वेश्चन मिलेगा या इसका दूसरा वाला जो मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना। नाम